सो व्हेन वी टॉक अबाउट द ड्राइंग, नेचर ड्राइंग होता है जिसमें हम लोग लैंडस्केप वगैरह देख के ड्रॉ करते हैं, जो आंख से दिखता है अपने को नेचर पे। ठीक है, और क्या आ गया नेचर में, जो अपना माउंटेन्स हो गया वो सबका ड्राइंग निकालना, डेट इज नेचर ड्राइंग। जियोग्राफिकल मतलब क्या, कुछ मैप्स वगैरह ड्रॉ करना, प्लॉट करना, पर्टिकुलर एरिया को दिखाना। ठीक है, सो ज्योग्राफिकल के अंदर आता है। बोटानिटिकल ड्राइंग मीन्स व्हाट, जब हम लोग प्लांट की ड्राइंग की बात करेंगे, फ्लावर्स की ड्राइंग की बात करेंगे, सो दैट इज नोन एज द बोटानिकल ड्राइंग्स। जूलॉजिकल ड्राइंग क्या होता है, जब हम लोग एनिमल का ड्राइंग निकालते हैं, अपन कुछ क्रिएचर्स का ड्राइंग निकालते हैं, सो दैट इज नोन एज जूलॉजिकल ड्राइंग। एंड पोर्ट्रेट्स मीन्स व्हाट, व्हेन वी ड्रॉ ह्यूमन फेसेस और एक्सप्रेशंस, so that comes under this portraits. Now the last one is engineering drawing, which is also known as the projections. Now this has been divided in building related material and machine component drawing. Now this further has been classified, means this engineering drawing has been classified into orthographic and isometric. When we talk about mechanical engineering, then we simply say front view, top view or side view. But in case of civil engineering, we use plan elevation instead of front view, top view, side view. Whereas in isometric term is being used for mechanical engineering term, and perspective term is being used in civil engineering term. So अपने केस में क्या बोलेंगे, in case of mechanical, isometric and orthographic projection. Okay, and in orthographic we will say front view, top view and side view. Now we will talk about the orthographic projections. Now we will discuss about the plane, the patterns of planes and the method of drawing orthographic projection. Then we will come on this page. Okay, after discussing the planes, pattern of planes and methods of drawing orthographic projection. ना जब हम लोग प्लेन्स की बात करते हैं तो दो प्लेन होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल प्लेन, एक होता है ऑक्सिलरी प्लेन। ना प्रिंसिपल प्लेन में दो मेजर प्लेन होता है, वर्टिकल प्लेन एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, और दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है। जैसे तुम्हारा बुक, जैसे तुम्हारा नोटबुक है ना, उसका पेजेस निकाल दो, जो मेन जो बाहर का पेज बच रहा है, या कोई दो पेज ले लो, ठीक है, दोनों को परपेंडिकुलर रखो। ठीक है, ये एक पेज हो गया एंड ये एक पेज हो गया, दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, यहाँ पे 90 डिग्री है। तो ये जो वर्टिकल है उसको हम लोग वीपी बोलते हैं, वर्टिकल प्लेन। तो जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलेंगे। डेफिनेटली वन विल बी वर्टिकल, वन विल बी हॉरिजॉन्टल। अगर दो पेजेस को तुम एक दूसरे को परपेंडिकुलर पे रखते हो किसी कॉर्नर पे, सो एक वर्टिकल हो गया, एक हॉरिजॉन्टल हो गया। हॉरिजॉन्टल को एचपी बोला, वर्टिकल को वीपी बोला। ये प्लेन है। नाउ इन ऑक्सिलरी प्लेन वी हैव थ्री डिफरेंट प्लेन्स। हमारे पास में थ्री ऑक्सिलरी प्लेन होता है, बट वी नॉर्मली यूज दिस प्रोफाइल प्लेन। नाउ इन ऑक्सिलरी प्लेन दिस इज यूपी एंड एचपी व्हिच विल बी फिक्स्ड। द वन मोर प्लेन विल बी देयर which is the auxiliary plane, auxiliary vertical plane, and which will be, ठीक है। नाउ वो ये वर्टिकल प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये तो फिक्स है। और अगर और एक प्लेन हम ड्रॉ करते हैं जो कि ऑक्सिलियरी वर्टिकल प्लेन है, ये प्लेन क्या है, ये वर्टिकल को इंक्लाइंड है एंड एचपी को परपेंडिकुलर। देखो यहाँ पे कुछ एंगल बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल प्लेन, एंड दैट इज परपेंडिकुलर टू एचपी। यू कैन सी ये प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर है, दिख रहा है ये परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर टू एचपी। वेयर एज ऑक्सिलियरी इंक्लाइंड प्लेन में इसका उल्टा, ठीक है, इसको इंक्लाइंड, इसको परपेंडिकुलर, तो इसको परपेंडिकुलर, इसको इंक्लाइंड। इन केस ऑफ ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन उल्टा, ठीक है, द प्लेन विल बी लाइक दिस एंड दिस इज इंक्लाइंड टू एचपी। देख सकते हो यहाँ पे एंगल बना रहा है एंड परपेंडिकुलर टू वीपी। ठीक है, अपोजिट है दोनों एक दूसरे के, ऑक्सिलरी वर्टिकल, ऑक्सिलरी इंक्लाइंड। नाउ एट द एंड वी हैव द प्रोफाइल प्लेन, ये एचपी हो गया, ये वीपी हो गया। नाउ जब एक कोई प्लेन ऐसा है जो दोनों को परपेंडिकुलर है, एचपी को वीपी को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोफाइल प्लेन। ठीक है, ये हो गया प्लेन्स। ठीक है, अपने को तीन प्लेन से मतलब, एक वर्टिकल प्लेन, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड दिस प्रोफाइल प्लेन जो यहाँ पे आएगा। ठीक है, जो परपेंडिकुलर है दोनों को, वीपी और एचपी को, ये हो गया प्लेन। अब मैं अगर पैटर्न्स ऑफ प्लेन्स की बात करूं, मतलब क्या, फ्रंट व्यू कहाँ पे लाई करेगा, टॉप व्यू कहाँ पे आएगा, साइड व्यू कहाँ पे आएगा। तो फ्रंट व्यू हमेशा वीपी में आएगा वर्टिकल प्लेन में, टॉप व्यू हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन में आएगा एंड साइड व्यू हमेशा प्रोफाइल प्लेन में आएगा। ये एचपी को 90 डिग्री रोटेट करो एंड ये प्रोफाइल प्लेन का जो प्लेन है इसको भी 90 डिग्री से रोटेट करो, तो तुमको इस तरीके से मिलेगा। पहला मैंने एचपी को रोटेट किया 90 डिग्री में, अब मैं प्रोफाइल प्लेन को रोटेट कर रहा हूँ 90 डिग्री। देखो यहाँ पे आफ्टर रोटेशन इस तरीके से मुझे दिखेगा। सो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ जो फ्रंट व्यू है इज लाइंग ऑन वर्टिकल प्लेन, टॉप व्यू इज लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड साइड व्यू कहाँ पे आएगा, प्रोफाइल प्लेन में। इस तरीके से अपना ये प्लेन से वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, अगर मैंने ओपन किया 90 डिग्री पे रोटेट किया तो ये इस तरीके दिखेगा, इसको 90 डिग्री पे रोटेट किया तो ये इस तरीके दिखेगा। यहाँ पे फ्रंट व्यू आएगा, ये फ्रंट व्यू हो गया वर्टिकल प्लेन में,
ये टॉप व्यू हो गया हॉरिजॉन्टल प्लेन में, एंड साइड व्यू हो गया प्रोफाइल प्लेन में. दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस, पैटर्न ऑफ प्लेन्स एंड उनके व्यूज. नाउ मेथड्स ऑफ ड्राइंग ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. सो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के वी हैव द टू मेथड्स. दो मेथड होते हैं, एक होता है फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन, एक होता है थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन. वी नॉर्मली प्लेस द गिवन ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड वी ड्रॉ द व्यूज. फ्रंट व्यू एक्स वाई के ऊपर आएगा, जो एक्स एक्स है उसके ऊपर आएगा, टॉप व्यू एक्स एक्स के नीचे आएगा. एंड थर्ड एंगल में उसका उल्टा, फ्रंट व्यू नीचे टॉप व्यू ऊपर. यहाँ पे देखो ये तुम्हारा एक्स एक्स लाइन है, ठीक है, वाई एक्स वाई लाइन बोलो. फ्रंट व्यू ऊपर आया, टॉप व्यू नीचे. वेयर एज थर्ड एंगल में क्या होगा, फ्रंट व्यू नीचे आएगा, टॉप व्यू ऊपर आएगा. एंड साइड व्यू कहाँ पे आएगा, साइड व्यू हमेशा फ्रंट के लेफ्ट या तो राइट हैंड साइड व्यू में आएगा. एंड लेफ्ट में आएगा तो राइट हैंड साइड व्यू रहेगा, एंड राइट में आएगा तो लेफ्ट हैंड साइड व्यू. दिस इज व्हाट द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंगल मेथड एंड थर्ड एंगल मेथड. फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे, फर्स्ट एंगल मेथड. फ्रंट व्यू नीचे, टॉप व्यू ऊपर, थर्ड एंगल मेथड. नाउ लेट अस एज्यूम द फर्स्ट एंगल मेथड बाय द प्रोजेक्शन. समझो ये कोई ऑब्जेक्ट है, एंड फ्रंट व्यू कहाँ पे आएगा, विल लाई इन वर्टिकल प्लेन, टॉप व्यू विल लाई इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, एंड साइड व्यू विल लाई इन प्रोफाइल प्लेन. दिस विल फॉलो फॉर फर्स्ट एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन. लेट अस से ये ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट हैज बीन गिवन टू अस. इसका अपने को फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू निकालना है, ठीक है. ऑब्जेक्ट है, यहां से देख के अपने को फ्रंट व्यू चाहिए, क्या मिलेगा, एक रेक्टेंगल मिलेगा. यहां से देख के टॉप व्यू चाहिए, यहां से देख के साइड व्यू चाहिए. तो यहां से देख के वी गॉट द फ्रंट व्यू इन वर्टिकल प्लेन. और फ्रंट व्यू कहाँ पे आएगा, वर्टिकल प्लेन में. वी गॉट द टॉप व्यू इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, वी आर सीइंग फ्रॉम द टॉप. ऊपर से देख रहे हैं, क्या दिखेगा, रेक्टेंगल, जो कि अपना टॉप व्यू है. We are seeing the object from this side, that will give the side view, and that will lie where, profile plane. PP is known as profile plane. So this is how we draw the different views in first angle method of projection. Now let us take an example of third angle method of projection. इसमें क्या होता है, पे ऊपर चला जाएगा, फ्रंट व्यू नीचे आ जाएगा, अपोजिट. उसमें फ्रंट व्यू ऊपर था फर्स्ट एंगल में, टॉप व्यू नीचे था, तो फ्रंट व्यू को नीचे कर दो, टॉप व्यू को ऊपर कर दो. और साइड व्यू कहाँ पे आएगा, फ्रंट व्यू के लेफ्ट या राइट में आएगा, ठीक है. तो यहाँ पे फ्रंट व्यू नीचे, तो फ्रंट व्यू के लेफ्ट या राइट साइड में साइड व्यू आएगा, ठीक है. ये ऑब्जेक्ट है, इसका अपने को फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू एंड साइड व्यू निकालना है. सो यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख के अपने को टॉप व्यू मिलेगा. एंड यहाँ पे जो टॉप व्यू है कहाँ पे लाई करेगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन. ऊपर क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन, नीचे क्या है, वर्टिकल प्लेन. यहाँ पे देखो वर्टिकल प्लेन, यहाँ से देखो तो क्या मिलेगा तुमको, एक रेक्टेंगल, सिंपली दिस ब्लू कलर वाला रेक्टेंगल. ये अपना क्या हो गया, फ्रंट व्यू हो गया. फ्रंट व्यू कहाँ पे आ गया, वर्टिकल प्लेन में. यहाँ पे प्रोफाइल साइड व्यू हमेशा कहाँ पे आता है, प्रोफाइल प्लेन में आता है. एंड यहाँ पे येलो कलर का पार्ट वी गेट which is this side view in third angle method. Now what we assume over here, the object is assumed to be situated in third angle method, third quadrant. Okay, whereas in first angle method हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे assume करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. Now you know what is the meaning of quadrant? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऐसा एक्स और वाई होता था, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो फ्रंट व्यू आएगा तो फर्स्ट एंगल मेथड. थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूंगा, ठीक है, थर्ड एंगल मेथड. एंड वहां पे ऑब्जेक्ट मैंने रखा है इस तरीके से, मेरा फ्रंट व्यू नीचे आ रहा है, टॉप व्यू ऐसा ऊपर जा रहा है, इस तरीके से एडजस्ट हो रहा है. तो उसको हमने क्या नाम दिया, थर्ड एंगल मेथड ऑफ प्रोजेक्शन. तो दिस इज व्हाट वी हैव डिस्कस. नाउ वी कैन गो ऑन दिस स्लाइड, ठीक है. अब ये स्लाइड पे हम जा सकते हैं, एंड वी कैन टॉक अबाउट द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन? इट इज अ टेक्निकल ड्राइंग इन व्हिच डिफरेंट व्यूज ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर प्रोजेक्टेड ऑन डिफरेंट रेफरेंस प्लेन्स. कौन कौन से डिफरेंट व्यूज है, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू. किस पे हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, प्रोफाइल प्लेन. याद आ रहा है, वर्टिकल में अपना फ्रंट व्यू आता है, हॉरिजॉन्टल में अपना टॉप व्यू आता है, प्रोफाइल में अपना साइड व्यू आता है. बाय सीइंग दैट द गिवन ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट रेफरेंस प्लेन. ओके, वो आगे लिखा है. डिफरेंट रेफरेंस प्लेन कौन कौन से अपने पास में प्लेन्स, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन एंड साइड, या फिर उसको प्रोफाइल प्लेन बोलते हैं, पीपी. एंड व्यूज कौन कौन से, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू, ठीक है. यही तीन हम लोग ड्रॉ करते हैं. फ्रंट व्यू कहाँ पे लाई करेगा, projected on vertical plane, top view will lie on horizontal plane, and side view will always lie on profile plane. Now important ये जो टर्म्स है ये मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया, प्लेन्स, पैटर्न ऑफ प्लेन्स एंड मेथड ऑफ ड्राइंग, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. ये तीन मैं डिस्कस किया. फिर आई हैव कम टू दिस सेक्शन, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. नाउ वी कैन सिंपली डिफाइन द ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. मतलब क्या, फ्रंट व्यू ड्रॉ करना, टॉप व्यू ड्रॉ करना, साइड व्यू ड्रॉ करना, और कि कोई भी ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन. एंड फ्रंट व्यू कहाँ पे लाया होगा, दैट यू शुड नो, वीपी में आएगा. टॉप व्यू विल लाई ऑन एचपी एंड साइड व्यू विल लाई ऑन प्रोफाइल प्लेन. सो दिस
you should understand. Let us say this is the object, ये ऑब्जेक्ट है. Let us say this is the object, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, pictorial view of any object has been given to us and the dimensions we know, we assume that, and we have to draw the front to top view and side view of this object by first angle method of projection. So let us say we are getting the front view from this side. अगर मैं यहाँ से देखूंगा ये साइड से फ्रंट व्यू के लिए, तो मुझे क्या दिखेगा, ये पिंक वाला पार्ट, ये इतना पार्ट दिखेगा, उसके बाद में ये वाला पिंक वाला पार्ट दिखेगा, यही दो दिखेगा. सो दिस इज हाउ वी गॉट द फ्रंट व्यू. ये पिंक वाला पार्ट स्टेप वाला एंड देन ये वाला पिंक वाला पार्ट. नाउ लेट अस गो फॉर द टॉप व्यू. टॉप व्यू कैसे मिलेगा अपने को? टॉप व्यू में पहला अपने को ये एल सेक्शन दिखेगा ग्रीन वाला एंड ये दो ग्रीन वाला रेक्टेंगल दिखेगा. और कुछ दिखेगा टॉप व्यू में? नहीं दिखेगा. ये एल प्लस दिस टू रेक्टेंगल. तो ये किस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम लोग? ये एल एंड दिस टू रेक्टेंगल. साइड व्यू कहां से निकालना है? समझो यहां से देख के साइड व्यू निकालना है, तो क्या मिलेगा? पहला ये एल मिलेगा, बाद में ये दो सरफेस मिलेगा डार्क ग्रीन वाला. ना इसको अगर मैं इसमें उतारू ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन में, तो पहला मैं एक्स वाई ड्रॉ करता हूँ, बाद में एक्स ड्रॉ करता हूँ, वाई वाई ड्रॉ करता हूँ. और 10 है मैंने सबको बताया, ठीक है. यहाँ पे रॉन्ग है, ये लाइन पे लाइन ही होगा, इसके 10 में ऊपर आएगा. सो दिस इज व्हाट वी फ्रंट व्यू वी गॉट. ठीक है, वी गॉट द फ्रंट व्यू. टॉप व्यू ऊपर से देखो तो क्या दिखेगा? ये एल, ये ग्रीन वाला पार्ट है, ग्रीन वाला, इस तरीके से. सो दिस इज हाउ वी गॉट द टॉप व्यू. ऊपर से प्रोजेक्ट करो लाइंस को, ठीक है. टॉप व्यू बना है एंड साइड व्यू लेफ्ट से देख रहे हैं, कहाँ पे आएगा? राइट में आएगा, लेफ्ट हैंड साइड व्यू. यहाँ से देखो क्या मिलेगा अपने को? साइड व्यू मिलेगा इस तरीके से. ये अपना साइड व्यू है. सो दिस इज हाउ द एनी ऑब्जेक्ट हैज बीन गिवन टू अस एंड वी कैन सी दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंट एंगल फॉर ड्राइंग द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, साइड व्यू. टॉप व्यू कहाँ से मिलेगा? हमेशा ऊपर से देख के मिलेगा. फ्रंट व्यू का एरो अपने को दिया रहेगा, कहाँ से देख के फ्रंट व्यू निकालना है. साइड व्यू बोला रहेगा लेफ्ट हैंड चाहिए, राइट हैंड चाहिए. लेफ्ट बोला तो राइट में आएगा, राइट बोला तो लेफ्ट में आएगा. ठीक है, लेफ्ट से देख के राइट में निकालते हैं, राइट से देख के लेफ्ट में निकालते हैं. ये तुम लोग को याद रखना है. एंड साइड व्यू का पोजीशन ही डिसाइड करता है तुम्हारा फ्रंट व्यू कहाँ पे आएगा. दिस ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की बात करें तो अगर इसका फ्रंट यहाँ से निकालना हो मुझे, कौन कौन सा सरफेस दिखेगा? ये ब्लू वाला पार्ट दिखेगा, ये ब्लू वाला रेक्टेंगल दिखेगा एंड नीचे एक ब्लू वाला रेक्टेंगल है, जो कि ये सरफेस आगे गया है एंड यहाँ से उड़ गया है. ठीक है, इस तरीके से देख रहे हो, ये मुझे डार्क दिखेगा. और कुछ है जो नहीं दिखेगा या दिखेगा? ठीक है, ये अपना हो गया फ्रंट व्यू. मैं टॉप व्यू की बात करूं तो क्या दिखेगा मुझे? ग्रीन वाला पार्ट दिखेगा एंड ये ग्रीन वाला पार्ट दिखेगा. ठीक है, व्हाट आर द डायमेंशंस? डायमेंशंस इज, ठीक है, एज पर द डायमेंशन वी आर ड्राइंग. ओके, एज्यूम दैट टॉप व्यू में अपने को कौन सा? दो ग्रीन वाला पार्ट दिखेगा एंड ये सरफेस नहीं दिखेगा. ये वाला सरफेस दिख रहा है, ये वाला सरफेस नहीं दिखेगा, ये वाला. तो उसके लिए हिडन लाइन, ये लाइन को आगे देखो एक्सटेंड किया. क्यों एक्सटेंड किया? बिकॉज दैट विल नॉट बी विजुअल, जो हम लोग ऊपर से देखेंगे तो. सो दिस इज आर द टॉप व्यू. एंड हम लोग यहां से देखते हैं तो क्या दिखेगा? येलो वाला पार्ट दिखेगा. अगर हम लोग ये डायरेक्शन से देखते हैं तो मतलब अपने को ये एरिया दिखेगा, ये वाला एरिया, बराबर यही एरिया दिखेगा. यहाँ से देखो साइड व्यू से तो ये एरिया दिखा. और कुछ नहीं दिखेगा. कौन सा? ये देखो, ये पीछे का एज है, ये वाला पीछे का एज नहीं दिखेगा, इसलिए उसके लिए हिडन लाइन. एंड यहाँ पे देखो ये एज नहीं दिखेगा, ये बैक साइड पे. यू आर सीइंग फ्रॉम दिस साइड ना, सो यहाँ पे एक एज रहेगा ये साइड में, ये नहीं दिखेगा अपने को. ये वाले एज की बात करो, दैट विल नॉट बी विजिबल टू अस. सो एनी सरफेस, एनी लाइन और एनी ऑब्जेक्ट विच इज नॉट विजिबल टू अस, फॉर दैट वी यूज डॉटेड लाइन और हिडन लाइन. ठीक है, उसके लिए डॉटेड लाइन या तो हम लोग हिडन लाइन यूज करते हैं. नाउ लेट अस गो फॉर द ऑर्थो व्यू प्रोजेक्शन. ठीक है, फ्रंट व्यू ऊपर, टॉप व्यू नीचे एंड साइड व्यू कहाँ पे आएगा? ये साइड में. ठीक है, दिस इज आवर साइड व्यू. अपना डॉटेड, ये अपना डॉटेड. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव अप्रोच फॉर द फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. नाउ लेट अस टेक वन मोर ऑब्जेक्ट. नाउ लेट अस से दिस इज द ऑब्जेक्ट. इसको कैसे अप्रोच करेंगे? इसका फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू निकालना है तो यहाँ से देख के अगर फ्रंट व्यू मिलता है तो कौन सा सरफेस दिखेगा? पहला ये सरफेस दिखेगा, फिर ये वाला सरफेस दिखेगा. ठीक है, फिर ये वाला सरफेस दिखेगा एंड ये वाला सरफेस दिखेगा. देख रहे हो कौन कौन सा सरफेस दिखा? ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस हो गया. देन ये ट्रेपेजियम जैसा कुछ, ये वाला सरफेस हो गया. देन ये भी ट्रेपेजियम जैसा. ठीक है, और ये ट्राइंगल हो गया, ये यहाँ पे दिखेगा. ठीक है, एज्यूम दैट द डायमेंशंस यू नो एंड यू आर गोइंग फॉर द टॉप व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू. ठीक है, ये अपने को नहीं दिखेगा. यहाँ से फ्रंट से देखेंगे तो ये साइड से ये जो सरफेस है, ये वाला सरफेस,
पिंक वाला, ये वाला सरफेस, तो उसके लिए क्या आएगा, डॉटेड लाइन। चलो टॉप से देखो, तो तुमको टॉप व्यू क्या मिलेगा, ये ग्रीन वाला पूरा पार्ट मिलेगा, ग्रीन वाला पहले पार्ट तुमको ड्रॉ करना है, ठीक है। एज पर द गिवन डायमेंशन तुमको ये पिंक वाला पार्ट दिखेगा, दो रेक्टेंगल पिंक वाला, एक ये और एक ये। ऊपर से देखो, सिंपली व्हाट इज विजिबल यू हैव टू ड्रॉ दैट, उसको ड्रॉ करना है जो विजिबल है। साइड से देखो तो तुमको क्या मिलेगा, साइड व्यू, साइड में क्या मिलेगा, ये वाला रेक्टेंगल, दिस रेक्टेंगल, ओके, एंड ग्रीन वाला रेक्टेंगल, ग्रीन वाला रेक्टेंगल, एंड दिस ब्लू वाला रेक्टेंगल, ओके। इस ये जो लाइन है, इसके ऊपर का जो ब्लू वाला पार्ट है दैट विल बी विजिबल, नीचे क्या नहीं दिखेगा, दैट इज हिडन, डॉटेड लाइन इसलिए यहाँ पे। तो जो विजिबल है दैट यू हैव टू ड्रॉ, एंड जो नहीं दिख रहा है, कोई ऐसा कुछ सरफेस ऑब्जेक्ट है, लाइन जो नहीं दिख रहा है, उसके लिए डॉटेड लाइन। सो दिस इज हाउ वी अप्रोच फॉर द फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने को दिया रहता है तो बाकी के ऑब्जेक्ट का तुम देख सकते हो। अगर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से देखो फ्रंट व्यू क्या मिलेगा, ये ग्रीन सरफेस, ये ग्रीन वाला रेक्टेंगल, ग्रीन रेक्टेंगल, ये वी डेप्थ, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये ब्लू मिल गया, सिंपल है। टॉप पे देखो अपने को क्या मिल रहा है, ये अपने को रेक्टेंगल फॉर्म में मिलेगा, देखो रेक्टेंगल फॉर्म में ये डार्क लाइन आएगा, ये एक डार्क लाइन, ये एक डार्क लाइन, तीन लाइन आ गई, ठीक है। बाद में हम लोग ये वाला एरिया दिखेगा, ठीक है, एंड दो ग्रीन वाला पार्ट दिखेगा, दिख रहा है, दो ग्रीन वाला पार्ट एंड वेब। अगर मैं साइड से देखो यहाँ से, तो अपने को कौन सा दिखेगा, ये वाला पार्ट दिखेगा। इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड, ऐसा नो। एंड ये नॉच नहीं दिखेगा इसलिए इसका हिडन लाइन, एंड ये सरफेस नहीं दिखेगा इसलिए इसका हिडन लाइन, तो दो हिडन लाइन आएगा, एक यहाँ से हिडन लाइन और एक नॉच वाला कितने डिस्टेंस पे ऊपर से उसका हिडन लाइन आएगा। ऑर्थो प्रोजेक्शन की बात करें तो देखो फ्रंट व्यू आ गया, ये हिडन लाइन क्यों आ रहा है, क्योंकि कुछ सरफेस है जो अपने को नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो हिडन लाइन जो मैंने बोला था, ठीक है, ये नॉच इज नॉट विजिबल, दिस सरफेस इज नॉट विजिबल एंड दिस इज ऑल्सो नॉट विजिबल साइड व्यू में, इसलिए क्या आ रहा है, हिडन लाइन वी हैव टेकन। सो दिस इज हाउ वी अप्रोच, कुछ भी अपने को ऑब्जेक्ट दे दिया, सो अपने को अप्रोच कैसे करना है फ्रंट टू टॉप व्यू साइड व्यू के लिए। फर्स्ट यू हैव टू इमेजिन कौन कौन से सरफेसेस दिखेंगे, सो उनको फ्रंट व्यू में लोकेट करना है। फिर ऊपर से देखे कौन कौन सरफेस दिखेंगे टॉप साइड से, दैट इज टॉप व्यू, एंड साइड से देख के उनको लोकेट करना है।